लेक्चर 7 तक आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर 7 में आप लोग को वेपर प्रेशर पढ़ा है। वेपर प्रेशर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, है ना। वेपर प्रेशर वाला जो वीडियो आप लोग को अपलोड किए हैं उसको बढ़िया से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, वही मेन चीज़ है। वो समझ में आएगा तब आगे आपको आगे वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो आगे वाला आज लेक्चर 8 जो है उसी पर बेस्ड है कि नहीं। वो समझ में आएगा आपको, तभी जाके ये समझ में आएगा। चलिए लेक्चर 8 आज पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे वेपर प्रेशर का अलग अलग केस। नहीं, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट, जब कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। नहीं, सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का एक पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट, दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। समझिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन का एक पार्ट सॉल्यूट, दूसरा पार्ट सॉल्वेंट, है ना। तो इसका 2 केस, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन जो है कैसे बनता है, सोल्यूट घुलने वाला होना चाहिए। ये घुलता है, ये घुलाता है। नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। सोल्यूट आपका सोलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। नहीं, पढ़ाए थे सोलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, नहीं गैसियस सॉल्यूशन। तो सोलिड मतलब सोल्यूट जो है सोलिड भी हो सकता है, ठोस, दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, नहीं, तीसरा गैस भी हो सकता है। सोलिड जो है सोल्यूट, नहीं तो सोलिड ठोस भी हो सकता है, जैसे चीनी हो गया। चीनी जो पानी में डालते थे, चीनी क्या है, सोलिड है, ठोस है। नहीं, तो चीनी, नमक, ये सब सोलिड। तो सोल्यूट जो है सोलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है ना। और सॉल्वेंट भी वही उसी तरह से होगा, है कि नहीं। तो इसका हम 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे जब सोल्यूट लिक्विड हो, ठीक है, और सॉल्वेंट भी आपको लिक्विड हो। ये भी आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, मतलब जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी। समझना है इसको, है ना। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। उसी तरह से सॉल्वेंट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नहीं, तो 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे वेपर प्रेशर का, 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे जब सोल्यूट भी लिक्विड हो, नहीं, और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तब उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, पहला केस। सेकेंड केस क्या होगा, जब सोल्यूट सोलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। नहीं, सोल्यूट सॉल्वेंट, है ना, और सॉल्वेंट लिक्विड, तो सेकेंड केस। पहला केस जब सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, है ना, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा। नहीं, तो बारी बारी से सब जितना केस है सब केस के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर, गैस के बारे में, है ना, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। नहीं, वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे हेनरी लॉ क्या होता है। नहीं, तो ये सब जो भी हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी के संदर्भ में रॉल्स ने अपना एक नियम दिया था, है ना, कैसे सोल्यूट होगा, सोल्यूट किस तरह से जो है, सोल्यूट जब लिक्विड होगा और सॉल्वेंट जब लिक्विड होगा तो किस तरह से उसमें घुला, किस तरह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। नहीं, तो इसके बारे में जो है, तीनों के बारे में रॉल्स ने अपना अलग अलग नियम दिया था, है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। पहले पढ़ते हैं वेपर प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला केस पढ़ेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल। देखो यहां पर 2 चीज का जरूरत पड़ेगा, एक वोलाटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। इस चीज को थोड़ा जान लीजिए, वोलाटाइल एक होता है नॉन वोलाटाइल, इसको थोड़ा समझिए। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का हिंदी होता है वाष्पशील, वाष्पशील। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील, वाष्पशील और अवाष्पशील, समझिएगा। ये अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील, अब वोलाटाइल का मतलब वाष्पशील,
नहीं। तो वोलाटाइल क्या होता है, गर्म करने के बाद, जिनको गर्म करने के बाद वाष्प बनता है, वाष्प है ना, वेपर बनता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो पानी का वाष्प बनेगा, नहीं बनेगा, पानी का वाष्प बनेगा तो पानी क्या हो गया, वोलाटाइल। नहीं, तो जिसको गर्म करने के बाद वाष्प बनता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, नहीं, तो वो होता है वोलाटाइल। गर्म करने के बाद वाष्प बनता है तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, अवाष्पशील, जिनको गर्म करने के बाद वाष्प में नहीं बदलता है, गर्म करने के बाद वाष्प में नहीं बदलता है। जैसे कि आप चीनी को कितनों गर्म करोगे तो उस वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा। अब पानी चीनी को मिला करके आप गर्म करो तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के बाहर आ जाएगा और चीनी वैसे का वैसे नीचे में बैठा रहेगा, है कि नहीं। समुद्री पानी जो होता है, समुद्र में जो पानी होता है उसमें नमक मिला हुआ रहता है, तो समुद्र के पानी से नमक कैसे निकाला जाता है कि समुद्र का जो किनारा होता है उस किनारा जो है एक छोटा छोटा कियारी टाइप का, इस टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है, बना दिया जाता है। और जो समुद्र का लहर आता है तो इसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, ठीक है। और पानी जब जमा हो जाता है तो पानी का वाष्पन होता है, नहीं, पानी जब वाष्पन होता है पानी वाष्प बन के बाहर चल जाता है कि नहीं, इसमें नमक बच जाता है। फिर यहाँ से नमक को निकाल करके फिर इसको जो है शुद्धिकरण करके पैक करके हम लोग को दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो नमक जो है क्या हो गया, बच गया वैसे का वैसे। नमक यदि वोलाटाइल रहता तो सब का सब नमक उड़ जाता ना पानी के साथ, तो नमक बच जाता है, तो नमक क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल, जिसका वाष्प नहीं बनता है, नहीं, जिनको गर्म करने के बाद या गर्म होने के बाद वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, वाष्प में नहीं बदलता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। और जिनको गर्म करने के बाद वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में मतलब गर्म करेंगे वाष्प बनना स्टार्ट तो वोलाटाइल, गर्म करेंगे वाष्प नहीं बनेगा तो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। गर्म करने के बाद वाष्प बनेगा वोलाटाइल, नहीं करेगा नॉन वोलाटाइल, नहीं, समझे। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल थोड़ा जान लीजिए। वोलाटाइल क्या होता है, गर्म करने के बाद वाष्प में बदलता है, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल समझ में आ गया, जिनको गर्म करने के बाद वाष्प में बदलेगा, नहीं, गर्म करने के बाद वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे वोलाटाइल। और जो वाष्प में नहीं बदलेगा उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। तो पहला केस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है वोलाटाइल होगा, मतलब सॉलिड जो है वोलाटाइल मतलब लिक्विड होगा, नहीं। तो इन केस ऑफ लिक्विड, क्योंकि एक क्या होगा सॉल्यूट, एक लिक्विड क्या हो जाएगा बोलो, सॉल्वेंट, तब तो सॉल्यूशन बनेगा, है कि नहीं। तो सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, है कि नहीं, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी, तो सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। इस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, नहीं, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, इसका एक फिगर बताते हैं, इसके आधार पर देखिए, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड ए, ये जो कंटेनर है इसमें लिक्विड ए सॉल्यूशन है, लिक्विड ए। और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में लिक्विड बी सॉल्यूशन, लिक्विड ए, तो ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, नहीं। तो इसका प्रेशर है ना, इसका जो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का अपना प्रेशर होगा, अपना प्रेशर इंडिविजुअल अकेले का प्रेशर होगा, तो उस अकेले का प्रेशर को हम लोग P0A मान लेते हैं, P0A अकेले का प्रेशर। ये जो लिक्विड है इसका अपना अकेले का प्रेशर, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर P0A मान लिए। इसी तरह से इस लिक्विड का अपना अकेले का प्रेशर, अकेले है ना, इंडिविजुअल, इसका प्रेशर को P0B मान लेते हैं, ठीक है। इसका अकेले का प्रेशर क्या है, P0A, इसका अकेले का प्रेशर P0B, नहीं, मतलब अकेले मतलब खुद जो प्रेशर लगाएगा, खुद जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, नहीं, खुद जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। ये P0A हो गया, इसका P0B हो गया, नहीं। इसका मोल फ्रैक्शन को XA मान लेते हैं
और इसके भी मोल फ्रैक्शन को, इसका मोल फ्रैक्शन को एक्स बी मान लिए, क्योंकि लिक्विड बी है तो एक्स बी, इसका पी नॉट ए, इसका एक्स ए, इसका पी बी, एक्स बी। अब एक चीज आप लोग को बताएंगे, पार्शियल प्रेशर, है ना, इसको समझ लीजिए तब आपको लिखा देते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है जो अलग अलग, जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो ये अपना एक अलग सॉल्यूशन में एक लिक्विड ए अलग प्रेशर लगाएगा उस समय, नहीं, इन्हें यही प्रेशर उसका उसमें होगा। जब ये दोनों को हम मिला देंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला देंगे, तब तो जो सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला सॉल्यूशन इस कंटेनर में जब दोनों को मिला देंगे, मतलब इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ए और बी दोनों का सॉल्यूशन इसमें जब होगा, है कि नहीं, तो उस समय ए अपना अलग प्रेशर लगाएगा इस सॉल्यूशन में। ये तो अभी अपना अपना प्रेशर लगा रहा है, जब दोनों को मिला देंगे ये दोनों जो है अपना अलग अलग इस सॉल्यूशन में प्रेशर लगाएगा। पहले ये लिक्विड में लगा रहा था, अब कहाँ लगाएगा, ये सॉल्यूशन में, नहीं, ये सॉल्यूशन जब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में प्रेशर लगाएगा, बी क्या करेगा, सॉल्यूशन में प्रेशर लगाएगा। तो उस समय का जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सॉल्यूशन में, सुनिएगा, सॉल्यूशन में जो अलग अलग प्रेशर लगाता है, सॉल्यूशन में जितने पदार्थ होता है वो जो अलग अलग प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल नहीं, पार्शियल सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन में ए और बी अलग अलग प्रेशर लगाएगा, ए अपना अलग प्रेशर लगाएगा, बी अपना अलग लगाएगा। नहीं, यहाँ पर ए अकेले लगा रहा था क्योंकि अकेले लिक्विड था, यहाँ भी था, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएगा तो दोनों अलग अलग क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में प्रेशर लगाएगा, नहीं, तो इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इस समय सॉल्यूशन के केस में पार्शियल प्रेशर जो है, एक का पीए मानेंगे और दूसरा का मानेंगे पीबी, पीए और पीबी। फिर समझ लीजिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को, इसी को हम आगे लिखाएंगे। लिक्विड ए है, इस समय जो अपना ये लिक्विड अकेले प्रेशर लगाएगा, क्योंकि गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा ना वेपर प्रेशर, इस समय का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है ना, और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है। इस समय का वेपर प्रेशर इनका जो है इस तरह से, लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर होगा ना गर्म करेंगे तो पी नॉट बी, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब ये दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं एक बर्तन में, दोनों को उझेल देते हैं, मतलब एक दोनों मिलाएंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। ये लिक्विड एक सॉलिड होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब जब दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो ये सॉल्यूशन में क्या करेगा, ए जो है, ए लिक्विड अपना अलग प्रेशर लगाएगा और बी लिक्विड अपना अलग प्रेशर लगाएगा, कहाँ पर, इस सॉल्यूशन में, है कि नहीं। तो वो जो अलग अलग प्रेशर होता है उसी अलग अलग प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल समझ में आ गया, इस अलग अलग प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये दोनों का जो सॉल्यूशन तैयार होगा, नहीं, तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, इस सॉल्यूशन में जो ए और बी अलग अलग प्रेशर लगाएगा, नहीं, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। एक बार और समझ लीजिए, एक कंटेनर है, उसमें पानी है, समझाने के लिए बता रहे हैं कि नहीं। उस पानी में क्या लिए, रुई बुझते हैं कि नहीं, रुइयाँ लेते हैं, उसके बाद एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करेगा, रुई क्या करेगा, ऊपर में तैरेगा, नहीं, वो डूबेगा नहीं, तो रुई का अपना एक अलग प्रेशर हुआ, नहीं, पत्थर क्या होगा, जैसे ही पानी में डालेगा तुरंत नीचे में चल जाएगा, गिर जाएगा नीचे में, है ना, तो प्रेशर का, पत्थर का अपना अलग प्रेशर होगा, नहीं, तो वो पत्थर का अपना पार्शियल प्रेशर हुआ, जब मिल जाएगा तब, है ना। उसके बाद जो है लकड़ी को देंगे तो लकड़ी क्या होगा, थोड़ा सा डूबेगा, उसके बाद तैरेगा, तो लिक्विड का अपना एक अलग प्रेशर होगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि ए और बी को जैसे ही मिलाएंगे सॉल्यूशन तैयार होगा, तो ए अपना एक अलग प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन में और बी अपना एक अलग प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन में। तो ये दोनों का जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, है ना। अलग अलग जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, इस प्रेशर को बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, अलग अलग सॉल्यूशन में या मिक्सचर में अलग अलग प्रेशर जो होगा, कोई पदार्थ अलग अलग प्रेशर जो लगाएगा उस प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। इसको अपना शब्द में लिख लीजिए, सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूशन में जितने भी पदार्थ है वो अपना अलग अलग जो प्रेशर लगाएगा, है ना, उसी प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिक्विड ए का लिक्विड बी का लिखते हैं, लेट मानते हैं, लेट इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या माने, पी नॉट ए, नहीं, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ
ऑफ लिक्विड ए, नहीं लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन हम एक्स ए मान लिए, नहीं ये तो दोनों हो गया। जब ये दो इसको इसमें मिलाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपना अलग प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन में, तो उस समय का प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए उसको मानेंगे पी ए, नहीं पार्शियल प्रेशर को पी ए। इसी तरह से हम लोग लिक्विड बी का लिखेंगे, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी का जो है, लिक्विड ये बी है ना, इसका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर हम मान लिए पी नॉट बी, नहीं, और इसका मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी, नहीं उसी तरह से इंडिविजुअल वेपर प्रेशर लिक्विड बी का मान लिए पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन एक्स बी, और इसका जो ये जो सॉल्यूशन में अलग प्रेशर लगाएगा, नहीं जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये तो लगेबे किया, इसके बाद ये भी प्रेशर लगाएगा ना अलग, तो इनका जो प्रेशर होगा उस प्रेशर क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी बराबर पी बी, नहीं तो ये चीज हो गया है ना। तो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर लिक्विड ए का पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए का एक्स है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए पी ए है ना, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी पी नॉट बी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी, अब पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पी बी, है कि नहीं। इसी पार्शियल प्रेशर के संदर्भ में, नहीं पार्शियल प्रेशर क्या है, पी ए, यहाँ पर पी ए है, यहाँ पर पी बी है, तो पार्शियल प्रेशर के संदर्भ में रॉल्स ने अपना एक नियम दिया, नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ, उसको आगे पढ़ते हैं। तो कल आप लोग को बताए थे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, नहीं अलग अलग जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, है ना। अलग अलग प्रेशर, वो इंडिविजुअल प्रेशर नहीं, जब सॉल्यूशन तैयार होगा या मिक्सचर तैयार होगा उसमें जो प्रेशर होगा, नहीं उसमें जो कंपोनेंट का प्रेशर होगा उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसको थोड़ा जानते हैं। अकॉर्डिंग मतलब ये रॉल्स लॉ थोड़ा सा जानिए, इसके आगे इस पे कैलकुलेशन है। अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ क्या कहता है, ये पूछता है, वीवीए लगा लीजिए, हम मिट्टी बार लगा देंगे कौन कौन वीवीए है। आज हम आप लोग को जो है ना सॉलिड स्टेट से लेकर के सॉल्यूशन तक में जितना वीवीए क्वेश्चन मोस्ट वीवीए है वो हम आपको आज लिख के हम भेज देंगे, है कि नहीं। इसमें वीवीए लगा लीजिएगा, मोस्ट वीवीए, एम वीवीए पूछता है, मोस्ट वीवीए। रॉल्स लॉ क्या कहता है ना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अनुसार, ठीक है। रॉल्स लॉ के अनुसार द पार्शियल वेपर प्रेशर, नहीं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच मतलब प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, अलग अलग प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर मोल फ्रैक्शन, नहीं मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और एक लिक्विड ये है, इसका पार्शियल प्रेशर हम क्या माने, पी ए, और इनका पार्शियल प्रेशर को क्या माने, पी बी। तो कह रहा है कि प्रत्येक सॉल्यूशन का जो प्रत्येक कंपोनेंट है, प्रत्येक लिक्विड का जो कंपोनेंट ये हुआ ना, अलग अलग कंपोनेंट, लिक्विड ए, ये क्या है, लिक्विड बी, नहीं तो कह रहा इनका जो कंपोनेंट होगा और इनका जो कंपोनेंट होगा, नहीं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इनके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। रॉल्स लॉ कहता है कि प्रत्येक लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा, नहीं वो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का, नहीं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन का,
उस लिक्विड का, जैसे इसका पार्शियल प्रेशर पीबी है तो इनका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का। नहीं, मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाए हुए हैं। तो पार्शियल प्रेशर मान लीजिए ये पी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनका मोल फ्रैक्शन। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या माने, एक्स है। नहीं, फिर वही बात, इसका जो पार्शियल प्रेशर बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स बी। यहां पे ध्यान रखना है, यहां जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा पी ए, नहीं तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पर आएगा पी नॉट ए। ये पी नॉट ए क्या होता है, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, आपको लिखा है पी नॉट ए का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, नहीं अकेले का प्रेशर। लिक्विड का मतलब जो है मतलब जो है जब जो है ये मिलाने से पहले, ये दोनों को जब मिलाएंगे उससे पहले का प्रेशर है ये इंडिविजुअल। अब ये जब दोनों को मिला देंगे तब ये पार्शियल प्रेशर पीए होगा और पीबी होगा, नहीं तो वो उस समय का प्रेशर होगा पी नॉट ए, लिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से भी पीबी निकालेंगे, पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। स्टॉप। देखिए एक बार फिर से हो जाते हैं, रॉड्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स के नियम के अनुसार द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल का मतलब क्या बताए थे, जब सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड ए को और लिक्विड बी को, दोनों को मिला देने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा, नहीं तो उसका जो उनमें जो अलग अलग लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, है ना। सॉल्यूशन में जो इन दोनों का प्रेशर होगा, सॉल्यूशन में इन दोनों का जो अपना प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। इसमें खुद का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे इंडिविजुअल वेपर प्रेशर। ये चीज समझ लीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, जब सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला देने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा इनका और इनका, उसको बोलेंगे पार्शियल। और ये अलग अलग जो प्रेशर होगा मिलाने से पहले का जो दोनों का प्रेशर होगा, मिलाने से पहले का जो दोनों, ऐसे लिख लीजिएगा अपना शब्द में, मिलाने से पहले, नहीं मिलाने से मतलब ये दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने से पहले जो प्रेशर होगा इन दोनों का, इस प्रेशर को बोलेंगे इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, है ना। मिलाने से पहले, और जब मिला देंगे तब जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलेंगे, है ना, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल। और जो है, ठीक है ना, मिलाने के बाद, मिलाने से पहले का इंडिविजुअल। तो ये पी नॉट ए इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, ठीक है। और पी नॉट बी क्या है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, जो आपको पहले माने हुए। ये कहां से आया, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो पी नॉट ए, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, ठीक है। फिर एक बार समझ लीजिए, अब रॉड्स लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स के नियम के अनुसार द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए यहाँ पर है, ये कह रहा डायरेक्टली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट, पहला लिक्विड ए है दूसरा लिक्विड बी है, तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू देयर मोल फ्रैक्शन। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या माने, एक्स ए, इसका लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन क्या माने, एक्स बी, नहीं तो ये कह रहा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स ए का, प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे पी नॉट ए, यहाँ पे हटाएंगे तो पी नॉट बी, ठीक है। देखिए टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, नहीं टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, जब सॉल्यूशन को लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला देंगे तो एक ही बर्तन में दोनों हो जाएगा ना, तो वहां पर दोनों का प्रेशर क्या होगा, जब दोनों सॉल्यूशन को लिक्विड ए और बी को एक साथ मिला देंगे ए प्लस बी, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर को पीटी मान लिए, नहीं इसमें दोनों का ना होगा, एक ए और बी दोनों का, नहीं तो वही लिखे टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, नहीं तो पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर बताए कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पहले निकाल, अभी निकाले जस्ट पीछे, पी ए बराबर क्या होता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, नहीं अब पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, अभी जस्ट पीछे बताया है कि नहीं। अब ये दोनों पी टी बराबर ये हो गया, पी टी बराबर ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप लोग। और वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको मोल फ्रैक्शन बताए थे, याद करो, एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब एक से अधिक मोल फ्रैक्शन को जोड़े थे, क्या आया था 1,
मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा एक होता है, आपको लिखा दिए है ना, मोल फ्रैक्शन क्लास के बाद देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा एक होता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए का मान निकाल लेंगे या एक्स बी का मान निकाल लीजिए, है ना, किसी का भी निकाल लीजिए। तो एक्स ए का मान निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। अब ये मान क्या करेंगे, इसमें इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, है कि नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पी टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी, पी ए का मान पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, नहीं वी नो दैट, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का जोड़ एक होता है। यहाँ से एक्स बी निकाल लेते हैं, या एक्स ए कुछ भी कर सकते हैं, एक्स बी निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स ए उसर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं इसको समीकरण 2। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक और 2 से, है ना, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एक और 2 से, एक और 2 में क्या है, देखिए एक और 2 में क्या है कि ये एक्स बी जो यहाँ पर है क्या करता है, इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, मतलब पी टोटल आपका क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी है ना, इस एक्स बी की जगह जो है यहाँ पर जो मान निकाले हम लोग एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, इसको यहाँ पे रख देते हैं 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, पी टोटल बराबर पी नॉट टू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, नहीं। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो P टोटल बराबर हो गया, यहां पर देखिए ये और ये एक जाती है, नहीं एक्स से है ना, एक से ये और ये एक जाती है, जिसको एक जगह कर लेते हैं, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इस पे नॉमरिकल बनेगा, पूछता भी है। आप लोग जो है इस चैप्टर में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक आप लोग मोल फ्रैक्शन में मोस्ट वीविया लगा लीजिएगा, मोलालिटी में मोस्ट वीविया लगा लीजिएगा, मोलालिटी में अभी तक में, और वेपर प्रेशर में, इतना 3 चीज में मोस्ट वीविया लगा लीजिएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर में आज तक वाला क्लास में मोस्ट वीविया 5 नंबर में पूछेगा वेपर प्रेशर। तो पी बराबर पी नॉट ए, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स से दोनों में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, नहीं। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपका इस तरह से, जब मोल फ्रैक्शन आपका एक्स से, इस तरह से करने से फायदा क्या होगा कि आप मोल फ्रैक्शन बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, है ना, कोई सॉल्यूट का एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक तो मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, दोनों का वेपर प्रेशर दिया रहेगा, तुरंत एक लाइन में बन जाएगा। नहीं तो फिर उस तरह से यदि मतलब इस फॉर्मूला को यहाँ पे छोड़ देंगे जो पी टोटल बराबर वहाँ पे, तो फिर आपको बहुत ही बन जाता है, लंबा हो जाता है। जब न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो इस फॉर्मूला बताएंगे कैसे यूज होता है। तो पी टोटल बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो इस टाइप का जब कहेगा आपको टोटल पेपर प्रेशर निकालने के लिए, तो सोल्यूट का एक ही का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, उसी से काम चल जाएगा। एक का पेपर प्रेशर दिया रहेगा, दूसरा का दिया रहेगा, सॉल्व कर देंगे आराम से, नहीं तो बहुत फास्ट में आपको क्वेश्चन बनेगा। सिमिलरली इसी तरह से हम जहां वहां पे हम क्या माने थे, एक्स बी बराबर माने थे ना 1 माइनस एक्स ए, तब तो ये आया था। ये वाला फॉर्मूला कब आया, जब हम लोग एक्स बी माने, जब एक्स ए मानेंगे तब क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, नहीं तो 1 माइनस एक्स बी यहाँ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर एक्स ए है वहां पर होगा एक्स बी, अब पी नॉट ए है वहां पर जगह होगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यहाँ पी नॉट बी है वहां पर हो जाएगा पी नॉट, आप करके देख लोगे। सिमिलरली पी टोटल बराबर, तो इस तरह से आप जो है देखिए, एक लिक्विड का यदि मतलब दोनों को मिलाने के बाद कहेगा आपको टोटल प्रेशर निकालने के लिए, तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के जिसका बोलेगा उसका मोल फ्रैक्शन निकाल देना है, नहीं जिसका बोलेगा, माने लिक्विड बी का बोल रहा था, लिक्विड बी का जो है मोल फ्रैक्शन निकाल देगा आराम से निकाल। यदि इस फॉर्मूला बनाइएगा तो दोनों, इससे पीछे वाला जो पी टोटल बराबर निकाले थे वहां पर एक्स ए एक्स बी दोनों था, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, इसलिए हम इसको आसान कर दिए है ना। न्यूमेरिकल हम आपको एक दिन का क्लास लेंगे पूरा न्यूमेरिकल का, ठीक है, तो उसको बताएंगे। देखिए
क्या था, एक लिक्विड है, इसमें रीडिंग देना है, डिटरमाइन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन। कंपोनेंट सॉल्यूशन में हम कंपोनेंट सॉल्यूशन मान लीजिए, सॉल्यूशन कब बनेगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाएंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। ये जो सॉल्यूशन है, एक बार देखिए अच्छा फिगर को आप देखिए, इसमें क्या है, पहले क्या था, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ये लिक्विड ए था, ये लिक्विड बी था, नहीं, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी को मिलाएंगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या बन गया आपका सॉल्यूशन, नहीं, ए और बी को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन गया। तो इसका जो प्रेशर होगा, क्योंकि बिलियन है तो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर, नहीं, और ये सॉल्यूशन का अपना एक अलग मोल फ्रैक्शन होगा। इसका मोल फ्रैक्शन का है ना, यदि इसमें ए और बी दोनों है, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, तो सॉल्यूशन ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा, ए का, इसमें जो ए कंपोनेंट है, इसमें जो ए कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पर, वाई ए। किसमें, हम लोग इससे पहले जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे पहले जो हम लोग एक्स ए माने थे वो क्या था, एक्स ए क्या था, एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन था अपना अपना अलग अलग का, नहीं। अब ये सॉल्यूशन में थोड़ी ना माने हुए थे, सॉल्यूशन में वाई, जैसे सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर पीटी है तो इसमें भी मोल फ्रैक्शन इसका अलग अलग होगा ना, बिलियन तैयार हुआ दोनों का, इनका जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम वाई ए मान लिए बिलियन में, और अलग अलग क्या था, एक्स ए, इसी को ध्यान रखना है, ठीक ना, अलग अलग क्या है, इसका एक्स बी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक्स और एक्स बी क्या है, ये अलग अलग मतलब जो है मोल फ्रैक्शन है, और वाई ए और वाई बी क्या है, जब सॉल्यूशन में दोनों को मिला देंगे तब का मोल फ्रैक्शन है। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब इसको मिलाया है, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब ये दोनों को मिला दिए। तो इस केस में क्या होगा समझिएगा थोड़ा सा, इस केस में क्या होगा, एक्स ए, जब इस केस में मोल फ्रैक्शन भी इसका अलग अलग होगा, इसका भी पार्शियल प्रेशर होगा, नहीं, तो इस केस में पार्शियल सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, वेपर प्रेशर बराबर या पार्शियल प्रेशर बराबर, सॉल्यूशन केस में पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी टोटल, पीटी मतलब क्या होगा, टोटल प्रेशर गुना मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन का, ठीक है। यदि हम ए का निकालेंगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर आपका वाई, पार्शियल प्रेशर क्या है, ए का मान है पी ए, ये हो गया पीटी, इधर हो गया मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या मानेंगे, यदि हम ए का ले रहे हैं तो क्या होगा, वाई ए होगा, नहीं, यहाँ पे पोस्ट दे दीजिए ज्यादा बढ़िया है कि नहीं। इसी तरह से हम यदि हम यहां से हम क्या करते हैं, वाई ए निकाल लेते हैं, वाई बराबर क्या हो गया, पी ए प्लस पीटी, तो पी ए और पीटी क्या है, तो पीटी आप पढ़वे किए, पीटी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। सिमिलरली इसी तरह से वाई बी का क्या होगा, है कि फिर समझ लीजिए एक बार अच्छा से, फिर से बता देते हैं। एक्स ए और वाई में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक्स ए कब का प्रेशर है, जब अलग अलग था दोनों तक, नहीं, वाई कब है, जब मिला दिए तब, मतलब सॉल्यूशन का ये मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक का वाई, एक का वाई, उसका वाई भी है, टोटल प्रेशर आपका पीटी है, नहीं, तो पार्शियल प्रेशर बड़ा होता है पीटी गुना मोल फ्रैक्शन, पीटी हो गया, मोल फ्रैक्शन आपको वाई ए मान लिए, क्योंकि ए सॉल्यूशन का वाई ए, अब बी सॉल्यूशन का वाई बी, नहीं, इसी तरह से ये हो गया वाई ए का इतना, पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, पीटी गुना मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बराबर पी ए बराबर पीटी है वाई, यहाँ से वाई ए निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन आपको नंबरिकल में बहुत ही काम देगा, वाई ए निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर वाई ए बराबर पी ए बाई पी टी, तो पी ए पी टोटल का मान बैठा दिया। इसी को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते, पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए, पी ए बराबर है पी नॉट ए एक्स ए, है ना, ये टोटल आपका हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया आपका वाई। अब उसके बाद जो है सिमिलरली इसी तरह से वाई बी जब निकालेंगे, यहाँ पर पी नॉट ए है तो क्या होगा, पी नॉट बी, यहाँ पर एक्स ए है वहां पर क्या होगा, एक्स बी, उल्टा हो जाएगा, पी नॉट ए है तो वहां पर क्या होगा, पी नॉट बी
एक्स ए है तो एक्स बी प्लस पी नॉट बी है तो पी नॉट ए, एक्स बी है तो एक्स ए। नहीं तो आप इस तरह से, ये दो फार्मूला है, बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आईटी सब का क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही लाइन में बन जाएगा इस नीट और सब का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेल में ले जा रहे हैं, ठीक है ना, इतना सारा चीज किताब में नहीं रहता है कि नहीं। तो इसको बढ़िया से आप लोग अच्छा से जो है 2 बार 3 बार एक बार देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, है कि नहीं। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था रॉल्स लॉ वाला, रॉल्स लॉ में बता ही दिए थे। रॉल्स लॉ क्या कहता है, जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बस वही कॉन्सेप्ट था, उसके बाद आगे कैलकुलेशन है खाली। नहीं तो ये वाला क्लास इंपॉर्टेंट क्लास था। अब कल से जो है, कल जो आप लोग को लेक्चर देंगे नमा लेक्चर में आप होगा, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो एक प्रॉपर्टीज आता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसी में बताएंगे जब सॉल्यूशन में, है ना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे। अभी तो वोलाटाइल बताया, अब बताएंगे एक वोलाटाइल होगा दूसरा नॉन वोलाटाइल होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, है ना। तो वो अगले लेक्चर में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और आप लोग बनाइए सब आदमी, ठीक है। और हम इसका जो है पीडीएफ थोड़ा सा क्वेश्चन हम बना रहे हैं बढ़िया से सॉल्यूशन का, है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो भी है न्यूमेरिकल सेट कर रहे हैं। आप लोग इस बीच में हम दरभंगा जाएंगे तो आप लोग को जो है सबको प्रोवाइड कर दे देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे।